राजा वे संत कोई छोटे हैं कि हमें ऊपर तख्ते पर मक्ते को बिठा दिया इसलिए मोटे हैं। तख्ते पर बिठा करके तो मक्ता ही बनाए हैं। मेरे संत अभी वहाँ से उठकर के मुझे बिठाए हैं तो उनकी कितनी कृपा है। सभी संतों पर कृपा होती है अगर सद्भाव हो तो। सद्भाव नहीं हो तो कोई काम नहीं आता है। जो असभेद, जो ऐसा भेद बताता है, जो ऐसा रहस्य बताता है, वो धन्य शिष्य धन्य हो जाता है और गुरु भी धन्य हो जाता है। ऐसा किसमें स्वभाव देखा गया है? वर्तमान की बातें करनी चाहिए ना। भूत तो बीत गया, वर्तमान किसे कहते हैं? हमारा जीवन जब तक है सो साल वर्तमान ही है। तो हमने देखा कि माधु महाराज बाबा ऐसे थे जिनमें ऐसा सद्भाव था कि छोटा हो बड़ा हो कोई भी हो, इतना लाड और प्रेम करते, इतना सद्भाव रखते कि हमारे मन में वो बात याद आती है तो आंसू आ जाते हैं। उनका शरीर नहीं है लेकिन आत्मा तो है। उन्होंने ये सद्भाव हमें दिया है तो हम तो धन्य हो गए। कहाँ कमी रखी उन्होंने? ना तो ज्ञान में, ना समझ में, ना कोई ग्रंथों के अध्ययन में कोई कमी नहीं रखी। उन्होंने हमारे हृदय में सद्भाव भर दिया। तो सद्भाव की महिमा है कि हमारे अंदर अब कोई द्वैत भाव नहीं रहा, कोई दूसरा नहीं रहा। तो ऐसा भाव बन जाए तब तो कोई बात बाकी रहती नहीं है। जब तक ऐसा भाव भी बने तब तक शायद इन विकार बिना विवेक के सत्संग में यहाँ आकर के भी श्रद्धा ऊपर की हो, अंधश्रद्धा हो, और हम उसी लाइन में चले। जबकि वाणी जी देखो, कबीर साहब के जितने भी ग्रंथ देखो और उनके सच्चे संतों को देखो, सबने कहा कि आन देव की पूजा नहीं करनी है। और हम लोग राम से नहीं होकर के, कबीरपंथी होकर के भी आनदेव की पूजा करते हैं। तो क्या है ये? बचपना है। अभी हम या तो सद्भाव से जुड़े नहीं सकते। एक ठाकुर साहब मिले बस में मुझे और कुछ चर्चा हुई और बातचीत चली आगे। तो कहा कि आपकी बात बहुत ठीक है, हमारे घर चलो, सत्संग करना है। तो उनके घर में गए, दो संत थे साथ में। उन्होंने बड़े प्रेम से पहले के प्रारब्ध पहले बना, पीछे बना, शरीर कभी रचनवा है, मन नहीं वाले धीरे, मेरी सारी शब्द के बीच में आ जाती है। वाकई तो हमारा धीरज बांधना चाहिए। मन के प्रारब्ध सुंदर नहीं होते तो समय नहीं आता, समय नहीं होता तब तक सद्ज्ञान नहीं होता है और सद्भाव नहीं आता है। सभी मनुष्यों में उतनी 5 ज्ञान इंद्रिय हैं, कर्म इंद्रिय हैं, लेकिन कब आता है? जब समय आता है प्रारब्ध का।